अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आराधना, प्लीज थोड़ा रिलैक्स करो। ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, आई एम रियली सॉरी कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो होना नहीं चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। और ये हरकत उस इंसान ने की है जो हमारे घर का अनफॉर्चुनेटली सदस्य है। लेकिन अब वो यहाँ नहीं है तो तुम घबराओ मत प्लीज। एक काम करो ना, तुम यहाँ बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ नीचे जमीन पर या गेस्ट रूम में सो जाता हूँ, ठीक है? नहीं साहब जी, मुझे पलंग पर सोने की आदत नहीं है, तो मैं नीचे ही ठीक हूँ। बैठो बैठो। आप रहने दीजिए, मैं लगा मैं लेती कर रहा हूँ ना, रिलैक्स। अच्छी तरह जानता हूं दीदी कि प्रशांत किस हद तक गिर सकता है, लेकिन आज तो उसने लिमिट क्रॉस कर दी। और कहां, हमारे घर में सबके बीच ऐसी हरकत की उसने। और क्यों कर रहा है? मतलब नफरत में इतना पागल हो गया है वो? बीवी हूं मैं उसकी। प्रशांत का असली चेहरा मैं अच्छी तरह से जानती हूँ माधव। उसकी नजरें तो पहले से ही गंदी रही है, लेकिन आज आराधना के साथ उसने जो कुछ भी किया, उस बात को मानना मेरे लिए आसान नहीं है। तभी उसे आपको तलाक दे देना चाहिए था। एक बार में ही ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए था, ताकि दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होती इस घर में लौट के आने की। फिर एक बात पूछूं आपसे मैं दीदी, आपने कभी उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखा, लेकिन पूरी तरह कभी ये रिश्ता तोड़ा भी नहीं, क्यों? कैसे तोड़ देती? तो बच्चे हैं हमारे, और इस रिश्ते का सच क्या है ये तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हो माधव। ये रिश्ते टूट गए ना तो बहुत से राज खुल जाएंगे जिसका बोझ मैं, मेरा बेटा आर्यन और शिवानी कभी नहीं उठा पाएंगे। इसलिए कभी कभी अपने बच्चों की भलाई के लिए, उनके हित के लिए माँ बाप को कुछ फैसले लेने पड़ते हैं, फिर चाहे उसकी टीस जिंदगी भर हमें उठाना क्यों ना पड़े। शादी की उम्र हो गई है शिवानी की। प्रशांत और मेरे अतीत के काले बादलों में शिवानी का भविष्य खो जाए, ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। इसलिए जो पढ़ने बंद है उसे बंद रहने दो, नाम के लिए ही सही, लेकिन इन रिश्तों को यूं ही रहने दो, यूं ही रहने दो माधव। संभालिए खुद को। यही सोचकर तो मैं चुप हो गया था, खुद को रोक दिया था मैंने दीदी, वरना आज मैं प्रशांत का वो हाल करता कि उसे जिंदगी भर याद रहता। लेकिन मुझे इस बात का डर है दीदी, अगर आर्यन प्रशांत के रास्ते पे चलने लग गया तो। नहीं, आर्यन पर मुझे भरोसा है, उसे लेकर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना,
उसकी माँ, मैं उसे रोकूंगी। शायद आज उसके पिता की इस हालत को देखकर उसके अंदर जो बेटे का प्यार है वो जग गया होगा, वरना वो तुम्हारे और प्रशांत के बीच कभी नहीं आता, कभी भी नहीं। आर्यन की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। तुम आर्यन को गलत मत समझना मदर। वो आज भी प्रशांत से ज्यादा तुम्हारा बेटा है। मैं संभालूंगी उसे। माधव आर्यन को गलत नहीं समझ सकता, मुझे कुछ करना होगा। मैं भी चाहता हूं आर्यन को संभालें, प्रशांत की संगत से दूर रखिए। आज तो मैंने खुद को रोक लिया दीदी, लेकिन आगे मैं खुद को रोक पाऊंगा इसकी गारंटी नहीं ले सकता मैं। वो बच्चा नहीं है, सही गलत का फर्क पता है उसे। अगर नहीं पता है तो उसे पता होना चाहिए। आज मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी करने वाले की ढाल बनकर खड़ा था वो। अगर आज आर्यन बीच में नहीं आता ना, तो मैं प्रशांत का वो हाल करता, जिंदगी भर उसे याद रहता। आज वो जरूर जेल की हवा खा रहा होता। मेरी पत्नी के साथ जो गलत हरकत उसने की है, उसकी उसे ऐसी सजा दिलवाता कि वो जिंदगी भर याद रखता। आज के बाद उसने मेरी पत्नी को या किसी भी औरत को गलत नजर से देखा तो मैं जरूर उसे जान से मार दूंगा। साहब जी ने आज सबके सामने मेरा साथ दिया, मेरे लिए सबसे लड़ लिए। अब मैं उनके सामने सब सच लिख रहूंगी और वो मेरी बात मान लेंगे। लेकिन आज मैं उस मास्क वाले से तो मिल ही नहीं पाई। कौन था वो और देविका जी को कैसे जानता है? तुम आराधना को अपनी पत्नी मानते हो? अगर इस काली रात में एक बुरी चीज हुई है तो एक अच्छी बात भी हुई। जिस सच तक आराधना नहीं पहुंच पाई वो मेरे हाथ लग गया। आ गई आप। कैसा लगा मेरा मास्क देविका जी? आपको एक और मास्क बनवाना है? आप कौन है? आप देविका जी तो नहीं है? मैं इस घर की मालकिन हूँ। देविका मेरी एक रिश्तेदार है, उन्होंने ही आपका कांटेक्ट दिया है मुझे। आप मास्क बनाते हैं? जी। आपने देविका के लिए कोई मास्क बनाया है? जी, मेरा नाम MM है। मैं ड्रीम्स ऑफ मास्क कंपनी का ओनर हूँ। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से मैं मास्क बनाता हूँ। मेरे मास्क इतने अच्छे हैं कि अगर कोई उन्हें पहन ले तो आप असली और नकली इंसान में फर्क नहीं कर पाएंगे। तो बहुत अच्छी बात। तो एक मास्क मैं आपसे बनवा लेती हूँ। वैसे देविका के लिए किसका मास्क बनाया था आपने? उन्होंने कोई फोटो दी थी मुझे, शायद कोई प्ले के लिए उनको मास्क बनवाना था। इसका मास्क बनाया था उन्होंने? हाँ, और इसके लिए उन्होंने मुझे डबल पैसे भी दिए थे। ओके, ये मेरा काम। जी। अब आएगी देविका हमारी मुट्ठी में। मेरा प्लान इतना परफेक्ट चल रहा था। एमडी मेरे इतने क्लोज थे, हम इतने अच्छे से डांस कर रहे थे, पर तुमने आके ना मेरा पूरा बर्थडे खराब कर दिया। ना तुम वहां आते, ना तुम ये इतना हंगामा करते। और एमडी के पीछे क्यों पड़े हो? तुम छेड़ते रहते हो उन्हें। अगर तुम वहां नहीं आते ना तो तुम पे झूठा इल्जाम भी नहीं लगता। झूठा नहीं था, वो सच्चा इल्जाम था।
हाँ, आराधना सही कह रही थी, वो मैं ही था। इनफैक्ट जब तुम सब डांस कर रहे थे तो अंधेरे का फायदा उठाकर घर में मैं ही आया था। अब मेरा प्लान इतना फूल प्रूफ था कि सीधे हाथ से किया हुआ गलत काम उल्टे हाथ को भी नहीं पता चलना था। इनफैक्ट वहां आने से पहले मैंने अपने हाथ का निशान भी मिटा दिया था। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मैं ऐसे पकड़ा जाऊंगा। वो आराधना देखने में ही 5वीं पास जाहिल गंवार लगती है बहुत तेज। उसने मेरी परफ्यूम से मुझे पहचान लिया। लेकिन तुमने ये सब किया क्यों? क्यों? क्योंकि जब तुम माधव के प्यार में पागल होकर अपना मकसद भूल सकती हो, अपनी मन मर्जी कर सकती हो, तो मैं क्यों नहीं भाई? रियली? रियली